कमलाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज मेरा सवाल एक और बड़ा गंभीर है। चंदा दे दिया गया, आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे इतर क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जेल से सरकार चले? क्योंकि कांग्रेस हमेशा नैतिकता की बातें करती है, लेकिन आज अलायंस में साथ है, तो क्या आपको यह मंजूर है कोई मुख्यमंत्री सरकार चलाए जेल से? कमलाकर जी। देखिए मृदुल जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देश में डेमोक्रेटिक सेटअप बरकरार रहे। देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जिस तरीके से जो है वो उनको कब्जे में लेकर के और टूल की तरह यूज किया जा रहा है अपोजिशन के अगेंस्ट, जिस प्रकार से एक लामबंद होकर के मुहिम चलाई जा रही है, चिंता का विषय ये है। अब मैं माननीय अमित शाह जी की तरह ये तो नहीं कह सकता था कि मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता, जब वो एक चीफ मिनिस्टर को सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर बताते हैं नॉर्थ ईस्ट के, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद चुनाव के उसी के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और कह देते हैं कि मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता रिपोर्टर को। तो बेसिक चीज ये है कि आपका चरित्र दोहरा है, आपके मानदंड दोहरे हैं। चलिए हम मान लेते हैं पूरा विपक्ष ही पूरा भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में सारे बड़े सुचरित्र, सारे बड़े ईमानदार हैं, मान लिया। लेकिन अब एक बात मुझे बताइए कि वही भ्रष्ट लोग, वही अजीत दादा जो चक्की पीसिंग एंड कीसिंग के डायलॉग मारा जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही अजीत पवार जी जब पहली बार तोड़ करके जाने की कोशिश करते हैं तो 19 केसेस में ड्रा हो जाते हैं, दूसरी बार सरकार बन जाती है, सारे केसेस जो है वो एकदम हैप्पी गो लकी। तो भाजपा जो है वो उसके लिए दाग अच्छे हैं, जैसे सर्फ एक्सेल वाले एडवर्टाइज करते हैं। बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। कमलाकर जी के पास आ जाइए। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आज ये परिपाटी बनती है कि जेल से सरकार चले, क्योंकि आरोप आपके भी हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, लेकिन एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर विश्वास है तो इस्तीफा भी दिया जाना चाहिए। आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, दो चीजें हैं मृदुल जी। पहली चीज ये है कि कार्रवाइयां निष्पक्ष नहीं हो रही है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज, कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है या नहीं चला रहा है, या चला सकता है या नहीं चला सकता है, ये दो ही चीजें डिसाइड करती हैं। एक, जो संविधान क्या कह रहा है, विधान क्या कह रहा है। अगर संविधान ये नहीं परमिट कर रहा होगा तो वो चाह करके भी नहीं चला सकते। बिल्कुल, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि स्वतः इस्तीफा देना, तो हेमंत सोरेन जी ने किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी उस बात पे एडवर्ट हैं तो आप ये भी तो सोचिए कि सारी एजेंसी जब आपके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और जिस प्रकार से जो है वो बुली किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कमलाकर जी आपने, और मैं इसलिए, देखिए मेरा काम फैक्ट रखना है, मैं फैक्ट रखता हूं। बिल्कुल आपने बात कही है, आपको मॉरल ग्राउंड पे सही मान रहा है। बिल्कुल, और ये इसलिए व्यवहारिक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समस्या क्या। एक बार ग्राफिक्स ले आइए, जरा दर्शकों को बता देता हूं, और संगीत रागी जी को भी फ्रेम में रखिएगा। मैं आज दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कानून कहता क्या है जेल से सरकार चलाने को लेकर, जब तक दोषी नहीं है सरकार चलाने पर कोई रोक नहीं है, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परंपरा यह कहती है, पहले भी हमने देखा, हेमंत सोरेन का उदाहरण, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया ताकि जांच कोई प्रभावित ना कर सके। दूसरी व्यवहारिक समस्याएं, कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, फाइल साइन कैसे होगी। संगीत रागी जी, ये व्यवहारिक समस्याएं हैं और ये आज देश की जनता को जानना चाहिए और पूछने का अधिकार है। अगर उनका मुख्यमंत्री है जेल में तो फिर कैसे ये फाइल साइन करेंगे, कैसे ये कैबिनेट की मीटिंग ले लेंगे? हर बार कोर्ट का आदेश लगेगा। संगीत रागी जी। देखिए सबसे पहले तो 2 दिन से चला रहा है, या कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र को वो कलंकित कर रहे हैं जो जर्मनी, अमेरिका और विदेशों से में पल रहे आतंकवादियों से पैसे लेकर के भारत में राजनीति कर रहे हैं।
जॉर्ज सोरोस से समर्थन लेने वाले भारत के पॉलिटिकल पार्टियां, वो और व्यक्तित्व जो है वो इस देश के लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। एजेंसियां तो बहुत बाद में आती हैं। देखिए क्या कारण है कि किसी और के गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी से कोई वाक्यांश और फटकार भी लगाई है सरकार ने, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात को गंभीरता से ध्यान रखिएगा। क्या कारण है कि केजरीवाल पर ही इतनी मची है? क्या ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल विदेशी ताकतों के एजेंट के तौर पर इस देश की राजनीति में खड़े किए गए थे? गंभीर सवाल मैं कर रहा हूं। क्या ऐसा तो नहीं कि कनाडा, जर्मनी और विदेशी ताकतें जो हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता तो हैं, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना ताकतवर बन जाए कि उन्हीं को आंख दिखाना शुरू कर दें और केजरीवाल को खड़ा किया गया हो। एक मिनट, बड़ी महत्वपूर्ण। नहीं, आपको मौका दूंगा मैं। नहीं, संजीव जी देखिए, अभी तक 1 मिनट संजीव जी, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा संजीव जी, गलत बात है। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। सुनिए, आपको मैं काउंटर का मौका दूंगा और इसी के बाद संजीव जी आपके पास ही आ रहा हूं। पहले नरेंद्र मोदी के बारे में पहले संगीत रागी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद संजीव जी जवाब देंगे। नहीं चलेगा, कुछ भी बोलेंगे, नहीं चलेगा। आप लिख के रखिए ना, आपको दिक्कत है बोलिएगा। संगीत जी कंप्लीट करिए, इसके बाद प्रेम शुक्ला जी और ध्रुव जी भी मेरे साथ हैं। कोई बैठ के 1 मिनट सर, वो कुछ फैक्ट कह रहे हैं, आप दूसरा फैक्ट रखिए। नहीं, गलत बात है, आप रखिएगा ना, आप डिनाई करिएगा, मैं आपको कहीं जाने थोड़ी दे रहा हूँ। संजीव जी कंप्लीट करिए। जनता का अपमान, जिन लोगों ने वोट दिया उनका अपमान। संजीव जी ये आप सुनिए पहले बात, संगीत रागी जी कंप्लीट करिए। क्या यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और ये सारे लोग फोर्ड फाउंडेशन की देन है। भारत में उनको खड़ा किया गया, ये एक नैरेटिव विमर्श किया गया कि ये लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रहरी हैं, आरटीआई लेकर के आए हैं, और इस तरह से विदेशी ताकतों ने इनको क्या खड़ा तो नहीं किया। मैंने सिर्फ ये सवाल किया है, ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए सवाल किया है कि कनाडा के आतंकवादी तक जो है वो आम आदमी पार्टी को चंदे देने की बातें करते हैं। मैंने इसलिए सवाल किया है। ठीक है, क्या और मैंने इसलिए सवाल किया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, कोई नहीं बोलता है। 1 मिनट जी कंप्लीट करें आप, 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड और सुन लीजिए, बाकी आप बोलिएगा। अब रह गई बात नैतिकता की। यही केजरीवाल थे जो कहते थे कि अरे सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो। ईडी का समन आता है, ईडी के समन पर लोग जाते नहीं हैं। लालू यादव के साथ जो व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसके बावजूद भी चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी की बात करे, तो उससे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, और लालू यादव पर तो क्या फैसला दिया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसलिए देखिए संजीव और अरविंद, नहीं 10 सेकंड बिल्कुल संगीत 10 सेकंड प्लीज। हाँ कंप्लीट करिए, उसके बाद में संगीत जी आपके कंप्लीट। इसी को दुर्दशा कहते हैं, इसी को दुर्दशा कहते हैं। रावण के बारे में तो आप लोग करा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान। नहीं, मैं एक कमेंट ध्रुव जी से भी लेना चाहता हूँ। ये अगर दुर्दशा है तो आज मेरा सवाल, अरविंद केजरीवाल को आज की ये डिबेट, आज की ये चर्चा इस भारत सरकार बनाती है तो इस भारत देश के नहीं निकलता इनके हर व्यक्ति को सुननी चाहिए।